नहीं आए। दिन में आर्य सुमंत्र की हिम्मत नहीं पड़ी कि इस अयोध्या में चला जाऊं। वो जब अंधेरा हो गया, सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो गया, तब बस्ती में प्रवेश किए कि अगर देखेंगे कि रथ सूना है, राम लक्ष्मण सीता इसमें नहीं है, लोग पूछेंगे तो मैं उन लोगों को जवाब क्या दूंगा, यही सोचकर रात्रि में प्रवेश करते हैं। इधर महाराज दशरथ अपनी रानी कौशल्या की गोद में को महारानी कौशल्या के महलों में पड़े विलाप कर रहे हैं। आर्य सुमंत्र पहुंच रहे हैं, उन्हें कुछ समझाएंगे, बताएंगे। दृश्य सामने है, आप लोग देखें। लीजिए इसी के देखा भाई, एक फौजी डुप्लीकेट फौजी के नाम ले है, असली फौजी आएगी। आजाद सिंह सिंगरी निवासी फौजी हैं, जिन्होंने 1100 रुपए का सहयोग इस रामलीला समिति के लिए भेजा है। जोरदार तालियां। और इसी के साथ एक सूचना और है कि मंच का उद्घाटन आज कृष्ण कुमार भवानीगढ़ निवासी करना था, आएंगे नहीं, लेकिन उन्होंने कई सौ रुपए का सहयोग भेज दिया। आएंगे भाई, कुछ विलंब आएंगे, इतने है। आए थे, चले गए। अब देखिए लोग इतनी, आप सब सीन देखिए। तुम लौटे, मेरा पुत्र राम लक्ष्मण वह पुत्र वधु को वापस ले आया। हर सुमंत्र, कहाँ है मेरा पुत्र राम? मंत्रीवर बतला रहा हूँ महाराज। हरिरथ को मुझको विसार करके नौका पर राम सवार। ऐसा क्यों नहीं कहते कि वो तीनों प्राणी वन को चले गए? हर सुमंत्र वन को चले गए। और जब लखन गया, रघुवीर गया, सीता भी गई साथ। हर सुमंत्र जब लखन गया, रघुवीर गया, और सीता भी गई साथी बन में। तन गया, प्राण भी चला गया। मंत्रीवर, तन गया, प्राण भी चला गया।
आशा भी गई साथ बन गया मंदिर अरे आते ही मैंने सीखा था यह तेरा है यह मेरा है और जाने से पहले दिख रहा अब चारों अंधेरा है जाने से पहले मंदिर हर परिणाम ज्ञान की आंखों से देखे सब सुखतंतु मेरा परिणाम ज्ञान की आंखों से देखे सब बुद्धि कंत मेरा अरे था कितना सुखद आज मेरा है कितना दुखद अंत मेरा कितना अरे सुरपुर में परमारथ चलता दुनिया में स्वार्थ चलता है बस्ती के बाहर अरे रथ चलता दशरथ महलों से चलता है अरे तुम रहो अभी 14 वर्षों तुमको तो शासन करना है अरे राजीव नयन का एक बार बस अंतिम हे नाथ, ये देखो तुम्हारे राम की फोटो है। आप इतना व्याकुल न हो, आप धीरे धीरे ये फोटो देखते हैं। कौशल्य कैसे थी धारण करो कौशल्य जब मेरा राम ही नहीं रहा मेरा पुत्र लखन नहीं रहा और मेरी पुत्र मधी सीता नहीं रही तो कैसे धीर धारण करो कौशल्य कौशल्य सुनो मैं तुम्हें एक रहस्य बता रहा हूँ कौशल्य जब मैं युवावस्था में था तो क्या हुआ स्वामी? तो मैं एक बार शिकार खेलने निकला अवधपुरी से कौशल्य और सुबह से शाम हो गई मुझे कोई शिकार नहीं मिला कौशल्य तो क्या हुआ स्वामी? लेकिन मैं महल को वापस लौट रहा था अचानक मुझे एक मृग के पानी पीने की आवाज सुनाई दी कौशल्य और मैं अपना शब्द में दीवार उसी मृग के ऊपर चला दिया कौशल्य चला दिया तो क्या हुआ स्वामी? और कौशल्य वो वास्तव में मृग नहीं बल्कि एक श्रवण कुमार नाम का बालक था कौशल्य और जब मैं उसके पास गया और उसे देखा तो मुझे बहुत घोर पश्चाताप हुआ और मैं जब उससे पूछा तो उसने बताया कि उसके माता और पिता दोनों अंधे हैं और वो उनको तीर्थ यात्रा के लिए लेकर निकला था और वो प्यास से व्याकुल थे उन्हें पानी पिलाने के लिए सरोवर में पानी ले जाने आया था कौशल्य फिर क्या हुआ स्वामी?
कौशल्य। हाँ नाथ। और उसने मुझसे कहा कि मैं ये कमंडल दे रहा हूँ, इसे ले जाकर मेरे माता और पिता को ये जल पिला देना। इतना कहकर उसने अपने प्राणों को त्याग दिया, कौशल्य त्याग दिया। और मैं पानी लेकर जब उन दोनों के पास गया तो उन्होंने सर्वप्रथम मेरा परिचय पूछा। और जब मैंने अपना परिचय बताया कि मैं धनरेश महाराज दशरथ हूँ और मेरे बाणों द्वारा तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हुई है, तो उन्होंने पानी पीने से इनकार कर दिया, कौशल्य इनकार कर दिया। और उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं जिस तरह अपने पुत्र वियोग में हम दोनों प्राणी अपने प्राणों को त्याग कर रहे हैं, उसी तरह तुम भी एक दिन अपने पुत्र वियोग में अपने प्राणों को त्याग करोगे। कौशल्य तड़प तड़प के मरोगे दशरथ, नहीं नहीं नाथ, तड़प ऐसा नहीं तड़प के होगा। मरोगे दशरथ, कौशल्य वो देखो पुत्र राम, तड़प तड़प के पुत्र मरोगे, राम, तड़प तड़प पुत्र के मरोगे। राम, लक्ष्मण, सीता, पुत्र राम। हे महारानी, धैर्य धारण करो। तुम्हारे इस तरह रोने से महाराज जीवित नहीं हो जाएंगे। हे महारानियों, धीर धरो, रोने से हाथ आएगा क्या? कोलाहल और विलापों से जीन तक शरीर जाएगा क्या? पृथ्वी पर जितने जन्म लिया वह एक दिन निश्चय मरता है। वो जलता है, वह बुझता है, तो फलता है, वो फलता है। मानो तो क्या इंद्रादित्य भी सर्वदा रहने पाते हैं। धर्मानुसार 84 में सब प्राणी आते हैं। जब अपना ही कुछ पता नहीं तो कैसे रिश्ते नाते हैं। सब सपने जैसे हैं दिखा तो भी आंखों में आते हैं।
बतलाओ वो कौन मरा, किसकी ये रोया किसकी है। आर्यसमंत कहो गुरुदेव। सर्वप्रथम महाराज के शव को सुरक्षित रखने का प्रबंध किया जाए। इसके बाद कैकेयी प्रदेश को दूत भेजकर भरत शत्रुघ्न को शीघ्र अयोध्या लाया जाए। जैसी आज्ञा हो गुरुदेव। जिससे महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार किया जाए। जो आज्ञा हो गुरुदेव। आर्यसमंत भरत शत्रुघ्न को शीघ्र ही लाया जाए। और दर्शक बंधु ध्यान देंगे, महाराज दशरथ अपने प्राण को त्याग दिए। गुरु वशिष्ठ के देख रेख में उनकी लाश को तेल मसालों में सुरक्षित किया गया। आज भी व्यवस्था है। पहले राजाओं महाराजाओं के यहाँ जब कोई मर जाता था, उसको तत्काल व्यवस्था नहीं होती थी। तेल मसाला